तो शुरू करते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो ये टॉपिक जो है आवेशों के क्वांटमीकरण से जुड़ा हुआ है। तो हम सभी को पता है कि आवेशों के क्वांटमीकरण में एक सूत्र होता है जो हम लोग पढ़े हैं, Q बराबर M इंटू E होता है। ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। केवल परिमाण की बात हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में E हो जाएगा। Q क्या है, वस्तु पर आवेश, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो ये वस्तु पर दिया हुआ आवेश कितना, 1 कूलम। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 कूलम बटा में इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक, कूलम से कूलम कट गया तो 1/1.6 कितना हो जाएगा, डिवाइड करिए इसको, 0.625। यहाँ पॉइंट देंगे, 0 आएगा, 16 × 6 = 96, 6 फिर 4 बचेगा, 16 × 2 = 32, ठीक है ना, फिर 8 बचेगा, 16 × 5 = 80। अब 10 की पावर माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो क्या, 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। इसको वैज्ञानिक तरीका से लिखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, तो हो जाएगा 10 की पावर 18। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई, 6.25 × 10 की पावर 18। यानी 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था 2020 बिहार बोर्ड में कि 1 एम्पियर धारा प्रति सेकेंड किसी चालक तार से प्रवाहित हो रही है, तो उनमें से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इतना ही प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कैसे, क्योंकि I बराबर क्या होता है, Q बटा में T होता है। तो 1 एम्पियर धारा प्रति सेकेंड, तो Q बराबर क्या हो गया, 1 कूलम हो गया, ठीक है ना। तो 1 कूलम यहाँ पर भी है तो इतना संख्या है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 कूलम ही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 2 क्या कह रहा है जी, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ये रिक्शा चालक भी बता सकता है, कोई एक रिक्शा चलाता होगा, ऑटो रिक्शा ना, वो बता देगा कितना इस पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसको यार, बेकार की बात है सब। अब देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन R बराबर होती है। ये जो क्वेश्चन आपका है कूलम के नियम से जुड़ा हुआ है। आपेक्षिक परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन R बराबर होता है किसी माध्यम की परावैद्युतशीलता बटा में निर्वात की परावैद्युतशीलता, ये होता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, R दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। ये करे कि R दूरी, विलग मतलब कि अलग होता है, विलग मतलब अलग होता है। R दूरी से अलग 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है। तो ये कौन सा टॉपिक है आपका, ये टॉपिक हो गया कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या होता है, 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी कह रहा है R दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, और यहाँ पर दूरी के लिए दिया है। हमको पता है कि F बराबर Q1 × Q2 बटा में R² होता है। Q1 के जगह पर E हो जाएगा, Q2 के जगह पर E हो जाएगा। तो उससे मतलब नहीं हमको, अभी यहाँ पर R से मतलब है। तो F समानुपाती R के ऊपर, R² ऊपर जाएगा तो R के पावर क्या हो जाएगा, -2। R के पावर क्या हो जाएगा, -2। या ऐसे भी जानते हैं कूलम के नियम से, दूसरा तरीका देख लीजिए कि F समानुपाती Q1 × Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो समानुपाती हो जाएगा R के पावर -2 के। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, R के पावर -2 के समानुपाती होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 5 क्या कह रहा है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। देखिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग। एप्सिलॉन 0 बराबर हम लिख देते हैं 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
और इसको हम लोग फैराड पर मीटर भी कहते हैं। एफ यहाँ पर फैराड है तो फैराड पर मीटर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। ठीक है, अगला सवाल, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में, शून्य मतलब यहाँ पर निर्वात है, में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तब यहाँ पर दे दिया है कि दूरी हो गई 1 मीटर और जो यहाँ पर बल आवेश क्या है, समान आवेश है और आवेश का परिमाण कितना है तो 1 कूलम है। तो बल का मान आपको बताना है। तो हम सभी को पता है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। कूलम का बल यही होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और K नियतांक है और K का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 1 कूलम हो जाएगा। 1 और दोनों समान है, समान आवेश है तो 1 गुणे 1 बटा में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना दिया है तो 1 मीटर दिया है तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर। तो बल का परिमाण कितना आ गया 9 गुणे 10 की पावर 9 और बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आता है उसको देखना है कि ये किस टॉपिक का है और उस टॉपिक में कौन से फॉर्मूला होता है, कौन से कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर क्लिक करना है। ना कि आपको क्वेश्चन को देखना है और इसका आंसर याद करना है, रटना है, नहीं। कॉन्सेप्ट सीखिए, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर 1 कूलम दिया है, मान लीजिए कि देते यहाँ पर 4 कूलम बना लेते, यहाँ पर 4 × 4 हो जाता, इसका मान 4 दे देता, 2 दे देता, तो ये अलग अलग भी हो सकता है। फिर भी इसी प्रश्न इसी फॉर्मूला पर का बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये कूलम के बल से जितना भी प्रश्न आएगा इसी फॉर्मूला पर बनेगा। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न जो है उसी फॉर्मूला से बनेगा और ये कूलम का नियम ही है। यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अब कह रहा है कि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो 2 आवेशों के बीच बल लगता है तो उस बल का क्या नाम है तो कूलम का बल उसका नाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कुछ चेंज क्या है, इस दूरी को क्या कर दिया है आधी कर दिया है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अब R को हम लिख देंगे R/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 4 है, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब यहाँ पर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या बोलते हैं F बोलते हैं, इसको बोल देंगे अभी F'। तो क्या हो जाएगा ये 4F के बराबर, यानी कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक। अब निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है आवेशों के क्वांटमीकरण से सवाल है और इलेक्ट्रॉन के तोड़ने संबंधित सवाल है। तो हमारे लेवल तक इलेक्ट्रॉन को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है, हमारे लेवल तक बोल रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा चुका है लेकिन हमको पढ़ना नहीं है, उसको PhD में पढ़ना है। ठीक है ना। तो आवेश का सबसे न्यूनतम संभव मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही होगा। तो यहाँ पर सब आवेश का मान दिया हुआ है। तो इनमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें पूर्ण संख्या आ जाएगा वो आवेश संभव है, जिसमें फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, बटा में आएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगा, वो आवेश संभव नहीं है। अब हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं, आपको पसंद आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन संभव नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर होता है Q = M × E। तो N क्या हो जाएगा जी Q/E हो जाएगा। तो ये सबके सब Q दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम यहीं से बना देंगे।
बटा में कर देंगे ई, तो ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कट गया, 16 दूना 32, 2 आ गया, पूर्ण संख्या ये संभव है। यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कर देंगे, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कट गया, 16 चौके 64, 4 हो गया। यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कट गया, ये तो नहीं कटेगा ना, इसको लिख देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 24 बटा में 16, 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 3 24, यानी 3/2 आ गया। तो 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1.5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आवेश है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है हमारे लेवल तक, तो ये वाला संभव नहीं है आवेश। और यहाँ पर आवेश संभव है, इसको भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये सबके सब पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो आवेश संभव है, और ये पूछ रहा है कि किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 1.5, तो इसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2.4 संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया है, जो कि संभव प्रैक्टिकली नहीं है। परावैद्युतता का ऐसा ही मात्रक होता है, परावैद्युतता का ऐसा ही मात्रक होता है। निकालेंगे कैसे, तो देखिए 1 बराबर के जगह हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। कंसेप्ट सीखिए, रटिए मत कि इसको याद कर लिए इसका मात्रक ये होता है, कैसे आता है इसको सीखना है। कैसे आता है सीख जाएंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब सबका मात्रक लिख देते हैं, जिसका लिखना है उसको छोड़ देंगे। तो F का मात्रक हो जाएगा, बल का हो जाएगा न्यूटन, 1/4 पाई का मात्रक होगा नहीं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखना है, ठीक है, इंटू Q1 का मात्रक कूलम, Q2 का मात्रक कूलम बटा में R²। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, सिंपल सी बात, न्यूटन, इधर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर भाग दे दीजिए इसको, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, बराबर क्या बचेगा 1 बटा में एप्सिलॉन 0। 1 बटा में एप्सिलॉन 0 हमको नहीं चाहिए, केवल एप्सिलॉन 0 का मात्रक चाहिए, तो ऊपर कर देंगे इसको, एप्सिलॉन 0 का मात्रक जो हो जाएगा ये ऊपर चल जाएगा, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑप्शन खोजेंगे, क्या क्या ऑप्शन है, कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यही हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर यह वितरित होता है। तो अचालक पदार्थ आवेश का ग्रहण नहीं करते हैं, केवल चालक पदार्थ ही आवेश का ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर चालक जो है आवेश का ग्रहण करेगा ही नहीं, तो सतह पर होगा नहीं, सतह के अलावा अंदर होगा नहीं, केवल भीतर होगा नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कूलम बल है, कूलम बल जो होता है केंद्रीय बल होता है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर बल लगता है इसमें, और कूलम बल को हम लोग विद्युतीय बल भी कहते हैं। यहाँ पर केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, दोनों आपका ऑप्शन सही है। तो दोनों को मिला करके दिया है ए एवं बी, तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा ऑप्शन ये वाला आपका हो जाएगा सही।